तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है उसकी तैयारी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम यहाँ देखेंगे साइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग पीडीएफ का नाम सुनेंगे। क्या? पीडीएफ सुने होंगे, पीडीएफ, पीडीएफ का नाम सुने होंगे, पीडीएफ का नाम सुने होंगे। अगर पीडीएफ का नाम सुने होंगे तो ठीक है, उसके पहले आता है एसपीडीएफ जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। उसका नाम क्या है? एसपीडीएफ, ठीक है ना। और एसपीडीएफ के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहले सबसे जितने भी कक्षा होते हैं और कक्षा के जितने भी उप कक्षा होते हैं उसके माध्यम से निकाला जाता है। पहले कक्षा में एस होते हैं, दूसरे कक्षा में एस और पी होते हैं, तीसरे कक्षा में एस पी और डी होते हैं, और चौथे कक्षा में एस पी और डी एफ होते हैं, ठीक है ना। और कक्षा के ही मतलब कक्षा को बोला जाता है उप कक्षा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एस पी डी एफ है, मतलब इसका अधिकतम मान कितना होता है, तो इसका अधिकतम मान इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। और इस पर कितना होता है, तो 2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोले तो 6 हो जाएगा। मतलब पी पर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और डी पर कितने इलेक्ट्रॉन? डी पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होता है। और एफ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो एफ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 14। ये रहा आपका फॉर्मूला के तौर पे आप कह सकते हैं एसपीडीएफ के रूप में, ठीक है ना। एसपीडीएफ जिसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? एस का 2, पी का कितना होता है? 6, और डी का कितना होता है? 10, और एफ का कितना होता है? 14 होता है। तो सबसे पहले ये तो हम जान लिए, लेकिन इसको निकालना कैसे है, किस मेथड से निकालेंगे? 1 से लेकर 30 तक के तत्वों की संख्या को हम लोग कैसे मतलब निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। यहां आप देख रहे होंगे, सबसे पहले यहां दिया हुआ है, मान लेते हैं 1 लिख लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं? 1। उसके बाद क्या लिखते हैं? 2 लिख लेते हैं। उसके बाद 2 भी लिख लेते हैं। उसके बाद 3 लिख लेते हैं। उसके बाद 4 लिख लेते हैं। 4 लिख लेते हैं। 4 लिख लेते हैं। 4 भी लिख लेंगे। उसके बाद 5 लिखने की जरूरत नहीं, 5 एक बार लिख लीजिए। पहला में क्या था? पहला कक्षा में क्या? एस है, तो पहला कक्षा में एस डाल दिए। दूसरा कक्षा में देखिए, इधर से रिवर्स मारना है, इसको 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 बार। एस है तो फिर इसमें भी एस आएगा। उसके बाद क्या आएगा बोलो तो पी, तो पी आएगा। तीसरा कक्षा में क्या? एस पी डी एफ, तो क्या हो जाएगा? एस पी डी। तीसरे कक्षा में एस पी डी आएगा। उसके चौथा कक्षा में क्या है? एस पी डी एफ। चौथा कक्षा में एस पी डी, और ये हो गया एफ, एस पी डी एफ। उसके बाद क्या आता है? एस आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? तो यह काउंटिंग होता है उल्टा। कैसे होता है? उल्टा काउंटिंग होता है। कैसे काउंटिंग होता है? उल्टा काउंटिंग होता है, ठीक है ना। कैसे काउंटिंग होता है? तो उल्टा काउंटिंग होता है, ठीक है। कैसे काउंटिंग होता है? तो उल्टा काउंटिंग होता है। 5 पी लिखते हैं। उसके बाद अधिकतम क्या है? डी है, तो क्या करेंगे? इसको डी लगा लेंगे। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? एफ लिख सकते हैं, तो एफ तो यहाँ है, ठीक है ना। तो ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना, जो हम लोग लिख सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे? इसके मतलब पीछे से आएगा, तो पहले क्या आएगा? इसका 1s आएगा। क्या आएगा बोलिए तो? 1s। उसके बाद क्या आएगा बोलिए तो? 2s आएगा। उसके बाद क्या आएगा बोलिए तो? 2p। क्या आएगा बोलिए तो? 2p। उसके बाद क्या आएगा बोलिए तो? 3s आएगा। क्या आएगा बोलिए तो? 3s। उसके बाद क्या आएगा बोलिए तो? 3p आएगा। क्या आएगा बोलिए तो? 3p। यहाँ देखिए 3p। उसके बाद क्या आएगा बोलिए तो? 4s आएगा। क्या आएगा बोलिए तो? यहाँ पे 4s आएगा। उसके बाद क्या आएगा बोलिए तो? 3d आएगा। क्या आएगा बोलिए तो? 3d आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 4p है। उसके बाद क्या आएगा बोलिए तो? 5s आएगा। क्या आएगा बोलिए तो? 5s आएगा। 5s आएगा। उसके बाद क्या आएगा बोलिए तो? 4d आएगा। क्या आएगा बोलिए तो? 4d आएगा। क्या आएगा बोलिए तो? 4d आएगा। उसके बाद क्या आएगा बोले तो? 5p आएगा। क्या आएगा बोले तो? 5p आएगा। उसके बाद क्या आएगा बोले तो? 4f आएगा। क्या आएगा बोले तो? 4f आएगा, ठीक है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सूत्र। यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सूत्र है। क्या यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सूत्र, और इस सूत्र के आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ये रहा फर्स्ट मेथड। क्या रहा? फर्स्ट मेथड, जिसको आप लोग ट्रिक नंबर 1 भी बोल सकते हैं, ट्रिक नंबर 1 भी बोल सकते हैं। लेकिन ट्रिक नंबर 2 क्या है? ट्रिक नंबर 2 क्या है? ट्रिक नंबर 2 को हम कैसे बनाएंगे सरल तरीका में? तो यहां से ये रहा आपका ट्रिक नंबर 2। क्या रहा? ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 यहां से शुरू होगा। मान लेते हैं सबसे पहले एस है, तो एस को हमेशा कई बार लिखना है? 2 बार लिखना है, लेकिन रिवर्स में लिखेंगे। कैसे में? रिवर्स में। पहले मान लीजिए एस आता है तो एस लिखेंगे 2 बार, फिर यहाँ शुरू मतलब ऐसे ऐसे चलना है, इसको ऐसे चलना है। कैसे चलना? ऐसे चलना है, ठीक है ना? ऐसे चलना है तो एस को पहले लिखेंगे, एस को मतलब इसमें जितने भी संख्या उसको कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना? और 2 बार लिखने पहले क्या एस आया तो एस क्या बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। एस क्या बार लिख लिए? 2 बार लिख लिए। उसके बाद रिवर्स मारना, पी और एस क्या बार लिखना है? 2 बार। तो पी एस क्या लिखेंगे? पी एस क्या लिखेंगे? पी एस। 2 बार लिख लिए, 2 बार लिख लिए, सॉरी पी एस आ गया। उसके बाद क्या आएगा? डी आएगा ना, तो यहां से चलेंगे डी पी एस। क्या लिखेंगे? डी पी एस। फिर क्या लिखेंगे बोलिए तो? डी पी एस। उसके बाद क्या आएगा बोले तो? एफ डी पी एस। क्या आएगा बोले तो? उसके बाद आएगा एफ डी पी एस। एफ डी पी एस। एफ डी पी एस यहां पे दिख रहा है, एफ डी पी एस। अब देखना ये है से एस, एस है, एस 1 नंबर पर है तो पहले 1 लगाएंगे इसमें। एस के काउंटिंग करेंगे लाइन बढ़ते संख्या में। किसमें? बढ़ते संख्या में। जहां से जो एटॉमिक नंबर आएगा, जिस स्थान पर आएगा, जैसे कि मान लीजिए 1 स्थान पर, 2 स्थान पे, 3 स्थान पे, 4 स्थान पे, है ना? मतलब ये पहला स्थान पर आया है, ये दूसरा स्थान पर आया, तीसरा स्थान पर आया, ये चौथा स्थान पर आया है ना? तो इसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस पहला स्थान पर आया, या दूसरा स्थान पर आएगा, फिर यहाँ तीसरा स्थान पर आएगा, ये यहाँ चौथा स्थान पर आएगा, और यहाँ 5वां स्थान पर आएगा, और यहाँ 6ठा स्थान पर आएगा। उसके बाद यह यहाँ 7वां स्थान पर आएगा, और यहाँ 8वां स्थान पर आएगा। तो हम लोग ज्यादा नहीं भागेंगे, 8वें स्थान तक ही रहने देंगे, ठीक है ना? उसके बाद देखना है पी। पी के हमारे स्थान पर 2, तो 2 से शुरू करेंगे, तो यहाँ 2 आएगा। फिर उसका कितना आएगा बोलो तो? 3 आएगा। उसका क्या बोलो तो? पी 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 के 3 के बाद क्या आएगा बोलो तो? 4 आएगा। पी का 4 के बाद क्या आएगा बोलो तो? 5 आएगा। 5 5 पी का बोलो 6 आएगा। पी का फिर यहाँ 7 आएगा, आ गया। उसके बाद डी। डी के यहां से शुरू होता 3, तो डी के क्या लिखेंगे? 3 से ही शुरू करना। डी कहाँ है? 3, तो डी 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 कहाँ है? डी डी कहाँ पे? तो डी यहाँ पे 3, तो 3 से शुरू करना। फिर डी कहाँ पे? यहाँ तो 4 आएगा। फिर डी कहाँ पे? तो यहाँ 5 आएगा। फिर डी कहाँ पे है? तो यहाँ 6 आएगा। 6 आ गया। उसके बाद हमको एफ से शुरू करना। एफ किस स्थान पे? 4 स्थान पे। एफ देखना, एफ। एफ कहाँ है? 4 के स्थान पे यहाँ लिखेंगे 4। एफ कहाँ? एफ 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 5 5 आ गया एफ। तो ये रहा आपका सूत्र, जो 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है। उसके बाद 3d मैच कर रहा है। उसके बाद 4p है, उसके बाद 5s है, उसके बाद 4d है, उसके बाद 5p है, और उसके बाद यहाँ पे आपका मतलब 6x तो है, लेकिन s की जगह न लेके हम क्या लिए हैं? f लिए हैं, क्योंकि f का मतलब इसका जो अधिकतम संख्या होता है कितना होता है? 14 होता है। तो यहां तक आप निकाल सकते 1 से लेके 30 तक के तत्व को। और इस सूत्र पर आधार पर, इस सूत्र के आधार पर आपका जो दिया हुआ है ना, इस सूत्र के आधार पर वह मतलब 118 तत्व तक गणना करने के लिए कहा गया, 118 तत्व तक के। लेकिन इसमें कारण क्या है से इसमें 118 तत्व को सुव्यवस्थित रूप से नहीं किया गया हुआ, सुव्यवस्थित रूप से नहीं किया गया हुआ। तो 1 से लेकर 30 तक के तत्व को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, तो इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखना चाहेंगे। चलिए।